हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के काव्य खंड के सिलेबस में शामिल अज्ञे जी की कविता सांप की सप्रसंग व्याख्या को समझने जा रहे हैं। कविता शुरू करने से पहले हम एक नजर कवि परिचय पर डालते हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अज्ञे जी हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार थे। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 1943 में तार सप्ताह का संपादन किया, जिसके फलस्वरूप प्रयोगवाद की शुरुआत हुई और हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलन का आरंभ हुआ। सांप अज्ञे जी की एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में उन्होंने शहरी जीवन की कठोरता और उदासीनता का चित्रण किया है। इस छोटी सी कविता में उन्होंने आजकल की शहरी सभ्यता और शहरों में रहने वाले लोग, जो कि देखने में आधुनिक और सभ्य लगते हैं, ऐसे लोग जो कि पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं और उनके भीतर सांप के जैसे विषैले तत्व छिपे होते हैं, ऐसे लोगों पर करारा व्यंग किया है। प्रस्तुत कविता में अज्ञे जी ने नगरों में रहने वाले और सभ्य दिखने वाले मनुष्यों की तुलना सांप से की है और उन लोगों के द्वारा गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार एवं शोषण पर व्यंग प्रकट किया है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। प्रस्तुत कविता में कवि सांप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए और ना ही तुम सभ्य लोगों की तरह शहरों में बस पाए। कहने का मतलब यह है कि शहरों में बसने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऊपर से देखने में तो बड़े ही सभ्य और सदाचारी लगते हैं, लेकिन वे भीतर से सांप के समान ही विषैले और दूसरों का बुरा करने वाले होते हैं। वे अपने कर्मों से अथवा अपने विचारों से समाज में ऐसा जहर फैलाते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हमारे सभ्य कहलाए जाने वाले समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो सांप की भांति ही अन्य लोगों को डसना जानते हैं, अर्थात हमेशा दूसरों का बुरा किया करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे लोग सभ्य नगरों में ही पाए जाते हैं। अतः कवि सांप से कहते हैं कि तुम सभ्य तो नहीं बन पाए और ना ही तुम शहरों में बसना सीख पाए। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? अतः कवि सांप को संबोधित करते हुए उससे एक प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर देने के लिए कहते हैं कि बताओ, तुमने डसना कैसे सीखा और तुम्हारे भीतर इतना सारा विष कहाँ से आया? क्या तुम इसका उत्तर दोगे? कवि के अनुसार डसने का काम तो शहरों में रहने वाले और सभ्य कहे जाने वाले लोग किया करते हैं। वे तो उसे भी नुकसान पहुंचा देते हैं जो उनका भला करते हैं, लेकिन सांप, वो तो जंगल में या फिर सुनसान जगहों पे रहता है। वह शहरों में तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसने ना जाने कैसे शहरों में रहने वाले लोगों की तरह डसने की कला सीख ली है। इस प्रकार कविता में अज्ञे जी ने अपने प्रयोगवादी स्वर में शहरी जीवन में हो रहे बदलाव और वहां के लोगों की मानसिकता पर तीखा व्यंग प्रकट किया है। उन्होंने ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताया है, क्योंकि सांप सभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को डसते हैं जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उन्हें लगता है कि उस इंसान से उन्हें कोई खतरा हो। लेकिन आज के आधुनिक और सभ्य दिखने वाले लोग तो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी डसने को तैयार हैं। वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी का भी शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार कवि ने शहरों में रहने वाले पूंजीपति और धनी वर्ग के लोग, जो कि गरीबों और कमजोरों का शोषण करते हैं, उन पर करारा व्यंग किया है और उनकी मानसिकता को सांप के जैसा विषैला बताया है। और अब कविता में निहित विशेष तत्व या काव्य सौंदर्य। यह कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। यह कविता मुक्तक छंद में रची गई है। इस कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। इस कविता में नगरीय कृतघ्न जनों यानी शहर में रहने वाले स्वार्थी और एहसान फरामोश लोगों की तुलना सांप से की गई है। इसलिए इस कविता में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का अंश है। तो यहीं पर अज्ञे जी की कविता सांप समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कविता आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और इस कविता में छिपे हुए कवि के संदेश को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अज्ञे जी की दूसरी कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी की व्याख्या के साथ।